हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स, यूज ऑफ गेट। गेट मतलब क्या होता है? पाना और लेना। तो आज हम इसकी फ्रेजल वर्ब से देखेंगे क्या क्या बनते हैं इससे, ठीक है। वैसे फ्रेजल वर्ब होती क्या है? इट इज़ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशंस। जो वर्ब होती है उसके साथ अगर हम प्रीपोजिशन को ऐड करें तो वो उस वर्ब का जो मीनिंग होता है उससे डिफरेंट मीनिंग देता है, ठीक है। उसके साथ अगर प्रीपोजिशन ऐड हो जाए तो ये होता है फ्रेजल वर्ब्स, जब वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, वैसे गेट मतलब क्या होता है? पाना या फिर लेना। अब इनके साथ हम प्रीपोजिशन जोड़ दिया हमने डाउन, तो गेट डाउन मतलब क्या होता है? वैसे गेट डाउन मतलब नीचे उतरना, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है फील सैड। अगर आप क्या हो, खुश नहीं हो या आप दुखी हो, वो होता है गेट डाउन। या फिर कोई सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, जैसे रेनी डेज ऑलवेज गेट मी डाउन। जो रेनी डेज है वो हमेशा मुझे क्या कर देती है? दुखी कर देती है, ठीक है ना। तो ये होता है। या फिर एक एग्जांपल है, द सिचुएशन इन द कंट्री ड्यूरिंग द वॉर स्टार्टेड टू गेट हिम डाउन। सिचुएशन या कंट्री में वॉर के दौरान जो सिचुएशन थी उसने उसको दुखी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये होता है। और गेट डाउन टू समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? आगे गेट लग गया, डाउन लग गया, फिर टू समथिंग, तो यहाँ पे भी ये डिफरेंट मीनिंग देगा। इसका मतलब होता है टू बिगिन डूइंग समथिंग सीरियसली। सीरियसली किसी काम को शुरू करना, वो होता है गेट डाउन टू समथिंग। जैसे द एग्ज़ाम इज़ टुमारो, आई नीड टू गेट डाउन टू स्टडिंग। मतलब मेरा कल एग्ज़ाम है और मुझे पढ़ाई या स्टडी करने की, सीरियसली स्टडी करने की ज़रूरत है या शुरू करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ की जो शुरुआत होती है सीरियसली, अगर कोई चीज़ आप शुरू करो, वो होता है गेट डाउन टू समथिंग, ठीक है। और अगर गेट टू हो जाए, गेट के आगे टू लगे, प्रीपोजिशन टू लगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है? वैसे इसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंड करना, समझना या जानना। ये होता है गेट टू, ठीक है। अंडरस्टैंड करना, किसी को समझना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है इफ़ समथिंग गेट्स टू यू इट मेक्स यू सफ़र। अगर कोई चीज़ आप मतलब कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है या ट्रबल दे रही है, वो मीनिंग देता है गेट टू। जैसे द हीट वॉज बिगिनिंग टू गेट टू मी सो आई वेंट इंडोर्स। जो हीट है, जो गर्मी है, वो मुझे समस्या दे रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है, ट्रबल दे रही थी, मैं उससे सफ़र कर रहा था, इसलिए मैं अंदर चला गया, ठीक है। तो ये होता है गेट टू। तो ध्यान देना। अगली फ्रेजल वर्ब है गेट बाय। इसका मतलब होता है टू बी एबल टू सर्वाइव ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और फूड। मतलब अगर आप अपना जो सर जितना कुछ आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, मनी है, फूड है, उस पर जो आप बड़ी मुश्किल से निर्भर रहते हो, वो मीनिंग देता है गेट बाय। या मैनेज विद डिफ़िकल्टी टू लीव, वो होता है गेट बाय। जैसे ही हैड जस्ट इनफ मनी टू गेट बाय, उसके पास बस इतना ही पैसा था कि वह गुजर बसर कर सके, ठीक है ना। अगली फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग। इसका मतलब होता है हैव अ गुड रिलेशनशिप। किसी के साथ अच्छे संबंध को कहा जाता है गेट अलोंग। अगर गेट के साथ अलोंग लगे मतलब साथ में, अलोंग मतलब साथ में, तो मतलब आपका किसी के साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, जो आपका संबंध है, उससे कहा जाता है गेट अलोंग। जैसे डू यू गेट अलोंग विद योर नेबर्स, क्या तुम अपने नेबर्स के साथ अच्छे संबंध है, क्या तुम्हारे अपने नेबर्स के साथ अच्छे संबंध हैं। या एक और एग्जांपल देखो, आई डोंट गेट अलोंग विद माई वर्क कलीग्स। मैं मेरे अपने जो सहकर्मी हैं कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ उनके साथ मेरे अच्छे संबंध नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये होता है गेट अलोंग। अगली फ्रेज है गेट अप। इसका मतलब होता है उठ जाना, ठीक है ना, या उठ जाओ। वैसे एक और वर्ड होता है उठने के लिए वेकअप। अगर आप नींद से खुल रहे हो, ठीक है, आपकी आंखें, आप नींद से उठ गए हो लेकिन बिस्तर पे ही हो, उसे कहा जाता है वेकअप। और गेट अप, अगर आप बिस्तर से उठ गए हो, ठीक है ना, वो होता है गेट अप। वेकअप मतलब नींद से उठना और गेट अप मतलब बिस्तर से उठना। ये होता है गेट अप, उठ जाना। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप, तुम यूजुअली किस टाइम पे उठते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। और गेट इट डाउन, इसका मतलब क्या होता है? इसे नीचे उतारो, ठीक है ना। तो ये होता है गेट मी देयर, मुझे वहाँ ले जाओ। और गेट हिम नाउ, उसे अब ले आओ, ठीक है। वैसे गेट ऑफ, गेट ऑफ मतलब क्या होता है? उतर जाना। और गेट ऑन, चढ़ना। आई थिंक वी गॉट ऑन द रॉन्ग बस, लगता है हम गलत बस में चढ़ गए। तो ये होता है गेट ऑन मतलब चढ़ना और गेट ऑफ मतलब उतरना। गेट टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है? अ नाइस वे टू हैव अ मीटिंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। मतलब जब
जब कोई सोशल मीटिंग होती है, ठीक है, आपस में फैमिली की या दोस्तों की कोई पार्टी होती है जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, कोई पार्टी करते हैं, उससे कहा जाता है गेट टुगेदर। जैसे वाई डोंट वी ऑल गेट टुगेदर नेक्स्ट वीकेंड, क्यों ना हम सभी नेक्स्ट वीकेंड एक मीटिंग करें या सोशल मीटिंग करें, पार्टी करें, ठीक है, इस टाइप का सेंस देता है गेट टुगेदर। और गेट ओवर इसका मतलब होता है टू ओवरकम अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना, या फिर टू रिकवर फ्रॉम समथिंग बैड, वो होता है गेट ओवर। अगर आप बीमार हो उससे गेट ओवर होना। जैसे ही गॉट ओवर द कोल्ड, वो जो है जुकाम से या कोल्ड से ठीक हो गया है, ठीक है, तो ये होता। अगली फ्रेज है गेट समन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है टू हेल्प समन अवॉइड समथिंग, किसी की सहायता करना किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए। वैसे गेट ऑफ अभी पढ़ा था हमने, गेट ऑफ मतलब क्या होता है उतरना, और दूसरा मीनिंग होता है गेट ऑफ का टू लीव, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना, ठीक है ना, गेट ऑफ करना, बाहर निकलना। जैसे व्हाट टाइम डू यू गेट ऑफ वर्क, किस टाइम पे तुम अपने कार्य को छोड़ते हो या ख़त्म करते हो, ठीक है ना, तो गेट ऑफ मतलब बाहर निकलना या छोड़ना। और दूसरा मीनिंग गेट ऑफ का उतरना। और गेट समन ऑफ किसी को ऑफ करना मतलब क्या है टू हेल्प समन अवॉइड समथिंग, किसी को सहायता करना किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए। जैसे आई गॉट माई फ्रेंड ऑफ द नाइट शिफ्ट सो दैट ही कुड गो अलोंग टू द फुटबॉल मैच विद मी, मैं अपने जो फ्रेंड है उसको नाइट शिफ्ट को अवॉइड करने के लिए उसकी सहायता की ताकि वो मेरे साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए चल सके, ठीक है ना। इस तरीके से हम यूज करते हैं गेट समवन ऑफ। और गेट ऑन विद समथिंग, गेट ऑन मतलब क्या था चढ़ना, और गेट ऑन विद समथिंग इसका मतलब क्या होता है टू कंटिन्यू, मतलब काम को जारी रखना, स्पेशली किसी रुकावट के बाद, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो और बीच में कुछ बाधा आ जाए, ठीक है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना। जैसे एग्जांपल है स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर वर्क, बात करना बंद करो और अपना काम जारी रखो, ठीक है, तो ये होता है गेट ऑन विद समथिंग। अब हम कुछ इसका रिवाइज कर लेते हैं, इसमें कुछ नए वर्ड भी हैं, ठीक है, देखते हैं इसको। तो गेट अलोंग इसका मतलब क्या था टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। जैसे इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अलोंग विद हर, ये जो है पॉसिबल नहीं है उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, ठीक है ना। तो गेट अलोंग मतलब क्या था रिलेशनशिप था। गेट आउट, गेट आउट इसका मतलब क्या होता है बाहर जाना, और एक और मीनिंग देता है टू बिकम नोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये फ्रेजल वर्ब, एक तो ये क्लोज टेस्ट में आते हैं, दूसरा आजकल जो एडवांस इंग्लिश है वहाँ पे भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप किसी नेटिव पर्सन से बात करोगे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनको ध्यान से देखो। तो गेट आउट मतलब क्या होता है टू बिकम नोन। जैसे आई डोंट वॉन्ट इट टू गेट आउट दैट आई एम लिविंग, मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ का पता लगे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये होता है गेट आउट। गेट अक्रॉस इसका मतलब होता है टू मेक समबडी अंडरस्टैंड, किसी को कोई चीज़ समझाने को कहा जाता है गेट अक्रॉस। जैसे योर मीनिंग डिड नॉट रियली गेट अक्रॉस, तुम्हारा जो मतलब है वो वाकई समझ नहीं आया, ठीक है ना, तो गेट अक्रॉस मतलब क्या होता है किसी को कुछ चीज़ समझाना। गेट अवे टू स्केप फ्रॉम समबडी और समथिंग, किसी चीज़ से बचना या किसी चीज़ से स्केप करने को कहा जाता है गेट अवे। जैसे सी विल गेट अवे फ्रॉम वर्क एज सून एज सी कैन, जितनी जल्दी वो कर सकती है वो इस कार्य से अपने आप को दूर कर लेगी या इससे बच जाएगी, ठीक है ना। गेट डाउन मतलब क्या होता है टू मेक समबडी फील सैड, वैसे गेट डाउन मतलब नीचे उतरना, और दूसरा मीनिंग टू मेक समबडी फील सैड। जैसे एग्जांपल है व्हेन माय वर्क गेट्स मी डाउन आई वांट टू रिजाइन, जब मेरा जो कार्य है वो मुझे गेट डाउन करता है मतलब मुझे दुखी करता है तो मैं उस टाइम पे छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये होता है गेट अहेड टू बी सक्सेस, इसका मतलब सफल होना। ही वॉन्ट्स टू गेट अहेड इन हिज करियर, वो अपने करियर में सफल होना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, तो ये होता है गेट अहेड। और गेट ओवर टू ओवरकम, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। हाउ वुड यू गेट ओवर दैट प्रॉब्लम, तुम उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाओगे। गेट अराउंड इसका मतलब होता है टू विजिट लॉट्स ऑफ प्लेसेस। गेट अराउंड मतलब चारों तरफ, गेट अराउंड आप चारों तरफ घूम रहे हो मतलब नए नए प्लेसेस देख रहे हो। जैसे इट इज़ क्वाइट ईजी टू गेट अराउंड लंदन, लंदन में घूमना या विजिट करना काफ़ी ईजी है, ठीक है ना। और गेट थ्रो इसका मतलब क्या होता है टू बी कनेक्टेड बाई फोन। गेट थ्रो मतलब किसी से आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हो तो वो होता है गेट थ्रो, ठीक है ना। जैसे आई ट्राई टू कॉल हर बट कुडंट गेट थ्रू, मैं उसे कॉल करना चाह रहा था लेकिन मैं उसे कॉल करना चाह रहा था लेकिन उससे कनेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये होता है
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इनको फिर से रिवाइज कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर टर्म्स में। आपके स्पोकन हो गया, रिटर्न हो गया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, हर तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेजल वर्ब को अच्छे ढंग से देखा करो।